कनाडा के साथ खालिस्तान के मामले में पैदा हुए तनाव के बीच अब भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने वीजा सेवाओं को अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दिया है। अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कनाडा में वीजा केंद्रों को संचालन करने वाली BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। इस नोटिस में लिखा गया है कि भारतीय मिशन की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना, ऑपरेशन कारणों से भारत की वीजा सेवा 21 सितम्बर से अगली सूचना तक बंद रहेंगी। भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक ने इस बात की पुष्टि भी की है। जो हालात आज कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप में बन गए हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर अब इंडियन सिटीजन्स को पड़ने लग गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के बाद कनाडा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहां रहते हैं। और हिंदुस्तानियों में पंजाब ऐसे हैं जो पंजाब और से सब बहुत ज़्यादा वहाँ हैं। हज़ारों बच्चे हर साल वहाँ कनाडा पढ़ने जाते हैं। हज़ारों फैमिलीज़ वहाँ माइग्रेट कर रही हैं और वहाँ से लोग वहाँ यहाँ अपने देश में आते हैं मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर वीज़ा डिनाइल हो गया दोनों साइडों में, पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा पैनिक पंजाब में हुआ है। बहुत लोगों का फ़ोन मेरे पास आया है, बच्चों का आया कि हमारा इस कॉलेज का क्या बनेगा, हमारी वहाँ स्टडीज़ का क्या होगा। और बुज़ुर्ग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ हैं, कोई बुज़ुर्ग वहाँ स्टक हो गए हैं, हम कैसे वापस आएंगे। सो ये पैनिक इतना बढ़ रहा है, और ये पैनिक जैसे बढ़ेगा इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और इंडिया ये जल्दी इसका कुछ सोल्यूशन, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाले, क्योंकि जितना ये क्राइसिस बढ़ेगा इफेक्ट कॉमन मैन को होगा, क्योंकि ये एक ऐसा देश है कनाडा जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं। सर, आपने गृह मंत्री जी से मुलाकात की, कोई आश्वासन? सो मैंने गृह मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं गृह मंत्री जी को दो देश के और ख़ास करके पंजाबियों की भावना है जी, ये हमारे सिख हैं और पंजाबी हैं, सबसे ज़्यादा अगर देश की आज़ादी के लिए जिसने सैक्रिफाइसेस किए हैं वो पंजाबी और सिख हैं। जब देश आज़ाद हुआ सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने फांसी सिखों को दी, जेल में सिख भेजे, और जब पार्टीशन हुई सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे सिख बहन भाई को हुआ जो पाकिस्तान से आए थे, लाखों का कत्ल कर दिया गया। सो एक नेशनलिस्ट कौम है, और ये जो प्रचार हो रहा है इससे नेगेटिव एटीट्यूड ज़्यादा है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि ये सोल्यूशन जितना जल्दी निकलेगा और ये आम जनता देश के को इसका फ़ायदा होगा। कुछ लोगों से भी थैंक यू। बातचीत हुई है क्या? आपने देखा होगा कि जहाँ हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है, और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। I know there'll be questions on this in English, so let me say that in English. You are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. This has disrupted their normal functioning. Accordingly, our High Commission and consulates are temporarily unable to process visa applications. We will be reviewing the situation on a regular basis. That's what I wanted to respond to it. On for a nice day. ब्यूरो रिपोर्ट टीम उत्तम भारत न्यूज।